नमस्ते दोस्तों। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं टेक कुटुंब आपका टेक परिवार में। जैसा जैसा कि लास्ट के वीडियो में हमने सीखा था कि डेवऑप्स क्या होता है, डेवऑप्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमने देखा था, डेवऑप्स की हिस्ट्री जाके देखी थी। डेवऑप्स सीखने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है, क्या क्या टूल्स हमको जानना है, इसके बारे में हमने बात किया था। और आपको बताया था कि जो अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो एचडीएलसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम एचडीएलसी पढ़ाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, और बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में और बिगिनर फ्रेंडली और एग्जाम्पल के साथ। तो क्या आपको पता है कि सॉफ्टवेयर बनाने का भी एक रेसिपी होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे पिज्जा बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने का भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एचडीएलसी के नाम से जानते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एचडीएलसी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया और मेंटेन किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हो, सही तरीके से काम करे और यूजर की नीड्स को पूरी करे। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि वाई एचडीएलसी इज नीडेड। एक्चुअली हमें ये जानना जरूरी है, कुछ भी जानने से पहले, कि कोई चीज क्या है, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ऑटोमेटिकली हमें वो जानकारी मिल जाएगी कि ये है क्या। तो बेसिकली एचडीएलसी का नीड इसलिए है कि कोई भी काम को, कोई भी प्लान को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर मैनर में करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। वही ये जो एचडीएलसी है वही एक प्लानिंग है। तो पहला चीज कि प्लान वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ओके, जैसा कि एक काम को करने के लिए हमको एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, वही एचडीएलसी है। दूसरा चीज, अवॉइड कंफ्यूजन इन लार्ज प्रोजेक्ट्स। जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो उनमें कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, उस चीज को अवॉइड करने के लिए एचडीएलसी इज नीडेड। तीसरा चीज कि डिलीवर द सॉफ्टवेयर ऑन टाइम विथ फ्यूअर मिस्टेक्स। ओके, जैसे कि बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए जाते हैं, प्रोडक्शन पे लगाए जाते हैं, तो उनमें फ्यूअर मिस्टेक्स हो, फ्यूअर एरर हो, वो चलेगा, और फास्ट डिलीवरी हो। इसके लिए एचडीएलसी नीडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेजिन कीजिए कि आप एक पिज्जा शॉप ओपन कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही तो पिज्जा शॉप ओपन नहीं कर देंगे ना, आप उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करेंगे। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या, किस किस लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या, आपके पास वो सारी चीजें, किचन की सामान होनी चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर आप एक प्लान करेंगे, तभी आप ओपन करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि पहला चीज आप करेंगे कि डिसाइड, आप मेनू डिसाइड करेंगे, रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से पिज्जाज बनाने हैं, कौन कौन से पिज्जा को कस्टमर को सर्व करने हैं। तो पहला चीज कि आप मेनू डिसाइड करेंगे। दूसरा काम करेंगे आप कि किचन बनाएंगे। तो जो पहला मेनू आप डिसाइड करेंगे वो हुआ रिक्वायरमेंट, जो कि पहला फेज है एचडीएलसी का। तो पहला है मेनू आप डिसाइड करेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा चीज जो है वो आप किचन बनाएंगे, जो कि डिजाइन हो गया। आप किचन बनाएंगे, उस किचन के अंदर आप पिज्जा बनाएंगे, तो ये डिजाइन पार्ट हो गया। तीसरा है डेवलपमेंट, जो कि किचन भी बन गया हमारा, अब क्या करना है कि हमको पिज्जा बनाना है। ये तीसरा जो हुआ, ये हमारा डेवलपमेंट हो गया। चौथा जो फेज है वो है टेस्ट, मतलब वो स्वाद वाला टेस्ट। ठीक है, तो स्वाद वाला जो टेस्ट है, उसके लिए उसको हम लोग टेस्टिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, सेम वे हम एग्जांपल लेते हैं पिज्जा टेस्टिंग का, कि पिज्जा को हम टेस्ट करके चेक करेंगे कि क्या उसका स्वाद ठीक है, सब कुछ सही है, कस्टमर को पसंद आएगा। ये हुआ चौथा फेज। पांचवा जो फेज है हमारा, कस्टमर को सर्व करना है। ठीक है, ये जो हुआ ये डिप्लॉयमेंट हुआ, पांचवा। ठीक है, और जो लास्ट का फेज है वो है कीप इम्प्रूविंग आवर, जैसे कि मान के चलिए कि मेंटेनेंस, जो पांचवा फेज है, छठा फेज है हमारा एचडीएलसी का, वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। हमने कस्टमर को पिज्जा सर्व किया, अब उनसे हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे, या फिर उनसे पूछेंगे कि इसमें हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा छठा फेज। तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एचडीएलसी क्यों नीडेड है। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे
फेज बाय फेज जानेंगे, एक एक फेज के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों अब हम एक एक फेजेस को, इस डीएलसी के हर फेजेस को आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग देख चुके हैं कि एसडीएलसी क्या होती है। हम लोग मैंने आपको बता चुका है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि डिजाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे मैं आपको ये जैसा कि मैं यहाँ पे इमेज के द्वारा भी आपको मैं सारे 6 जो फेजेज हैं उनको मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी फेजेज को। यहाँ पे पहला फेज है हमारा रिक्वायरमेंट फेज, दूसरा डिजाइन फेज, तीसरा डेवलपमेंट फेज, चौथा टेस्टिंग फेज और पांचवा हमारा डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी फेज, और छठा और लास्ट जो है वो मेंटेनेंस फेज। तो हम अभी एक एक फेज को, पहला फेज से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। पहला जो फेज है हमारा वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स में और मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में बातचीत होती है कि क्या क्या फंक्शन चाहिए उनको, फीचर्स चाहिए क्या क्या एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, ये सारी चीजें उस समय ही डिसाइड होती हैं। जो भी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो जैसे कि कोई कस्टमर है, उनको एक एप्लीकेशन बनवाना है। सपोज कीजिए कि फूड एप्लीकेशन बनवाना है, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। उसमें उनको ऑर्डरिंग वाला फीचर चाहिए, पेमेंट वाला फीचर चाहिए, डिलीवरी बॉय को मैप चाहिए, उसको कस्टमर को, एंड यूजर को एग्जैक्ट उनको डिलीवर करने के लिए उनको मैप की जरूरत पड़ेगी, लाइव ट्रैकिंग की भी जरूरत पड़ेगी। कस्टमर, सपोज कीजिए मैं कस्टमर हूँ और डिलीवरी बॉय, मैंने ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय मेरा फूड लेके आ रहा है, तो मैं यहाँ से अपने फोन से, जोमेटो से या स्विगी से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो फूड लेके हमारा कहाँ तक पहुंचा है। इसे कहते हैं लाइव ट्रैकिंग। और तीसरा जो है वो रेस्टोरेंट के पास भी एक ऐसा एक्सेस होना चाहिए एप्लीकेशन में कि वो भी मेनू ऐड कर सके, अपने मेनू के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन में ऐड भी कर सके और रिमूव भी कर सके, जिसको कि ऑर्डर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दूसरा जो स्टेप है वो है डिजाइनिंग। सब कुछ होने के बाद में, रिक्वायरमेंट जब हमारा आ गया, क्लाइंट लेवल की बैठक हो गई, मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो दूसरा काम आएगा वो होगा हमारा डिजाइन का, यानी कि डेवलपमेंट का। तो इसमें जो है प्लानिंग किया जाएगा, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को आर्किटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आर्किटेक्टर उसको आर्किटेक्ट करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को, डेटाबेस को, और क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, इस चीज की पूरी मीटिंग होगी। और ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से हम लोग टेक्नोलॉजी इसमें यूज करेंगे, क्या डेटाबेस यूज करेंगे, कौन सा मतलब इसमें हम क्या, कौन कौन सा फ्रंट एंड यूज करेंगे, बैक एंड यूज करेंगे, सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होगी। इसमें यूआई यूएक्स के जरिए डिजाइन करके एक बेटर एक्सपीरियंस दिखा करके क्लाइंट को दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, और सेम चीज जो है वो आगे की जो डेवलपमेंट टीम है उनको दिया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे जो यूआई टीम होती है वो ऐप की स्क्रीन को डिजाइन कर देती है। वो एक, मतलब आपको बताऊं तो डम्मी है, एक डम्मी जो है एप्लीकेशन बना करके, डिजाइन करके, और क्लाइंट को दिखाएगी कि ऐसा कुछ हमारा एप्लीकेशन दिखेगा रियल लाइफ में। तीसरा जो हमारा है वो है डेवलपमेंट, कोडिंग। यहाँ पे सारे फीचर्स को, सारे जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसको रियल लाइफ में वहां पे डिजाइन किया जाएगा, उस चीज को कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में कोड को लिखते हैं और सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करके एक वर्किंग प्रोडक्ट के रूप में उस चीज को प्रोडक्शन पे रिलीज करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एक मैं फूड डिलीवरी ऐप का ही एग्जांपल लेता हूँ। कस्टमर ऐप है जिसमें कि उसमें कस्टमर को क्या करेगा, कस्टमर जो है वो सर्च कर सकता है फूड को, ऑर्डर सिस्टम है उसमें वो चेक कर सकता है कि उसका क्या क्या ऑर्डर है। और सेम सेम एप्लीकेशन में उसके पास, रेस्टोरेंट के पास भी एक एक्सेस होना चाहिए जिसमें वो ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है। और सेम एप्लीकेशन डिलीवरी बॉय के पास भी होना चाहिए जिसमें वो जीपीएस नेविगेशन कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन है लेकिन उसके बहुत सारे एक्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के एक्सेस हैं। कस्टमर के पास एक अलग एक्सेस है,
रेस्टोरेंट के पास एक अलग एक्सेस है, डिलीवरी बॉय के पास एक अलग एक्सेस है, एप्लीकेशन सेम है। तो ये होता है डेवलपमेंट फेज में। अगला जो फेज है हमारा वो है टेस्टिंग का फेज। टेस्टिंग फेज में हम क्या करते हैं कि जब डेवलपर ने कोड लिख दिया तो कोड को टेस्ट करते हैं। वेरियस अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसके लिए आप चाहेंगे तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो सारे कोड को जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेस्टिंग के मेथड्स हैं, उनके द्वारा टेस्टिंग की जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि पेमेंट का फीचर है, ठीक है, पेमेंट मेथड है हमारा फीचर एप्लीकेशन में। तो पेमेंट मेथड को टेस्टिंग टीम के द्वारा सब कुछ करके पेमेंट करवा के चेक किया जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लोडिंग का स्पीड चेक किया जाएगा। कस्टमर यहाँ से हम ऑर्डर कर रहे हैं, वो टेस्टिंग टीम करेगी, यहाँ से ऑर्डर करेगी मतलब सिस्टम में, तो कितना टाइम ले रहा है ऑर्डर लेने में, ये चीज चेक किया जाएगा। जीपीएस का एक्यूरेसी क्या है, ये चेक किया जाएगा। अलग अलग तरह से हर तरीके से एप्लीकेशन को वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के लिए चेक किया जाता है। ये होता है टेस्टिंग फेज में। जो हमारा अगला फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डिप्लॉयमेंट। इस फेज में सब कुछ होने के बाद ये प्रोडक्शन पे सर्वर सॉफ्टवेयर को रिलीज करना होता है इस फेज में। और जो भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका गूगल प्ले स्टोर हुआ, एप्पल स्टोर हुआ, ये सब प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन को रिलीज किया जाता है, जहां से कि एंड यूजर जो है वो इजिली इंस्टॉल करके उसको यूज कर सके। ये होता है डिप्लॉयमेंट फेज में। तो इसके बाद का जो अगला फेज है मेंटेनेंस का फेज। हमारा काम सिर्फ सर्वर पे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देना, एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देना, वहां तक नहीं खत्म होता है। आगे सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस भी कंपनी को ही करनी पड़ती है, टीम को ही करनी पड़ती है, डेवऑप्स टीम को करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर पे नए फीचर्स लगाना है, वो भी हमें ही करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर पे कोई तरह का बग आ रहा है, यूजर कंप्लेन कर रहा है, उस चीज को भी हमें ही करना है। सॉफ्टवेयर का एक अलग वर्जन हमको बनाना है, वो भी हमें ही करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं वो मेंटेनेंस फेज में होती हैं। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइव ट्रैकिंग है और पेमेंट, फिक्स पेमेंट इशू। कई बार क्या होता है कि यूजर पेमेंट किया, उसका पेमेंट जो है वो बीच में स्टक कर गया, तो उस चीज को इशू को हम लोग को रिसॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो पेमेंट वाले फीचर में होता है, ठीक है, वो पैसे का मामला है। वहां पे माइनर से माइनर जो है बग को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तीसरा चीज, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है। कई बार क्या होता है कि पीक आवर्स में सिस्टम पे, क्योंकि सर्वर पे लोड ज्यादा होने के कारण ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, उस समय में क्या होगा कभी कभी कि सिस्टम स्लो हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी सिस्टम की। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है मेंटेनेंस टीम को, डेवऑप्स टीम को। तो ये हुआ हमारा 6 स्टेप्स ऑफ एसडीएलसी। एट द लास्ट हम देखेंगे कि समरी, पूरे जो भी हमने अभी तक जाना सीखा, उसका मैं एक समरी बता देता हूं। एसडीएलसी इज नथिंग बट ए ब्लूप्रिंट फॉर ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि मान के चलिए कि जो भी अभी मैंने आपको बताया कि जो 6 स्टेप्स हैं, पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये सारी चीजें, सारे जो फेजेज हैं, ये सब को हम कलेक्टिवली टुगेदर मिलाएं तो इनका काम यही होता है कि क्वालिटी को इंश्योर करना, ठीक है, टाइमली डिलीवरी करना सॉफ्टवेयर की, और कंटिन्यूअस मतलब डिप्लॉयमेंट करना, कंटिन्यूअस जो है इंप्रूवमेंट करना। ये एसडीएलसी का मेन काम होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको एसडीएलसी के बारे में जान के, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आएगा डेवऑप्स लाइफ साइकिल, जो कि डेवऑप्स इंजीनियर की जो फाउंडेशन होता है वो होता है डेवऑप्स लाइफ साइकिल। तो अगला वीडियो में हम डेवऑप्स लाइफ साइकिल को समझेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं।